सो अब मैं आपको पहले दिखाऊंगी, मैं इस सिर्फ क्लीन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगी कि फॉर अ बिगिनर और नॉट एब्सोल्यूट बिगिनर, फॉर अ मिड लेवल पर्सन हु वांट्स टू प्रैक्टिस क्लीन, किस तरह से यू कैन स्टार्ट एंड व्हाट आर द what things you need, okay, what things you need to start and what is the technique. So understand one thing, online coaching is very important for those people who cannot go to the gym or who don't have time to work out, who don't have time or who is not that yet motivated. जब आप ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते हो या आपको जब पता नहीं चलता है कि आपका रूटीन में आपका प्रोग्रामिंग क्या है, या आप बिना प्रोग्राम का जिम भी जाते हो ना, तो वो एक इट्स क्वाइट अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव अ गोल, जब आपको पता नहीं आपका गोल क्या है, जैसे कि आप किसी को बोट में बिठा दो या किसी को गाड़ी में बिठा दो विदाउट एनी डेस्टिनेशन, दैट इज व्हाट इफ यू डू वर्कआउट विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी लाइक गोल, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, क्या वीकनेस है, और मतलब कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, राइट. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट. सो ओके, सो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आपको थोड़े से बॉडी में थोड़ी सी मोबिलिटी होनी चाहिए. तो अगर आपने कभी हिप फ्लेक्सर, स्ट्रेच ये सब नहीं किया है तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में दिखा देती हूँ, एकदम ज़्यादा एडवांस नहीं जा रही, लाइक आई एम ट्राइंग टू बी इन अ बिगिनर लेवल ओनली. आपको क्या करना है, ओके, दिस इज डिफ़िकल्ट, ओके. सो आप नीचे बैठ जाओ इस तरह से, ठीक है. बैठ के आप कोशिश करो ये 90 डिग्री में रहे, पीछे वाला पाँव भी 90 डिग्री में रहे स्टार्ट जब करना है. देन ये गैप आपको 90 डिग्री मेंटेन करना है, ये भी 90 डिग्री. अब आपको ये जो हिप फ्लेक्सर का जो स्ट्रेच है ये आपको फील होगा यहाँ पे. तो इसके लिए क्या करना है, तो 90 डिग्री स्टार्ट है, बट आप कोशिश करो थोड़ा सा आगे कर दो. 90 डिग्री से स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे, ये फ्रंट जो फ्रंट फुट है थोड़ा सा आप आगे मूव कर दो. देन व्हाट यू डू, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से आगे पुश करना है. सो व्हाट यू डूइंग, क्या आप कर रहे हो, आप अपने हिप्स को आगे पुश कर रहे हो, इस तरह से पुश करके फिर वापस आ जाना है, फिर पुश करके वापस आ जाना है. अगर ये मूवमेंट करते हुए, ये वाला पर्टिकुलर मूवमेंट करते हुए, अगर आपकी जो फीट है वो अगर ऊपर उठ जा रही है, अगर इस तरह से हो जा रही है, बहुत लोगों का इस तरह से हो जाता है, अगर ये हो जा रही है तो मतलब आपके एंकल में भी टाइटनेस है, और हो सकता है आपके काफ मसल्स भी टाइट हो. तो वो बाद में मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी. आज आप कोशिश करो, अगर उठ जा रहा है ट्राई करो कि आप वो ना उठाओ, ठीक है. सो ट्राई टू पुश इट, ऐसे करके करीबन 10 बार आप इसको रॉक करो और बाद में यहाँ पे 10 सेकंड का होल्ड करो. हिप फ्लेक्सर्स अधिकतर लोगों का टाइट होता है. इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग चेयर्स पे इतना देर बैठे रहते हैं, बैठे हमारे स्पेशली हिप जॉइंट के सारे मसल लगभग टाइट रहता है. हिप फ्लेक्सर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है, देन और बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया हो जाता है. तो मैं आपको बेसिकली बाकी स्ट्रेचिंग्स के बारे में बाद में बताऊँगी. आज इसको ही करते हैं पहले. तो आपको ये वाला मूवमेंट दोनों पाँव में कर लेना है, ठीक है, दोनों पाँव में, ठीक है. मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, राइट. पुश करके आपको कर लेना है. अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछिए, मैं वापस से कोशिश करूँगी समझाना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये करने के बाद मैं ये मान लेती हूँ कि आपको स्क्वाट करना आता है. जिनको स्क्वाट करना आता है सिर्फ वही ये ट्राई कर सकते हैं. आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है, ठीक है. जैसे मैंने ये बॉल लिया है. क्लीन में क्या होता है, हम लोग हाई पुल करते हैं. तो जैसे कि मैं अगर ये मेरा छोटा बारबेल में दिखाऊं तो डेडलिफ्ट पोजीशन से आप यहाँ तक आते हो. जैसे ही आप अपना नी क्रॉस करते हो, यहाँ से लेके नी क्रॉस किए, ये हाई पुल हुआ. तो हाई पुल में क्या है, हाई पुल में मेरा फीट भी उठा, अगेन वापस से, अगेन. व्हाट एम आई डूइंग, क्या कर रही हूँ मैं बेसिकली नीचे से डेडलिफ्ट कर रही हूँ. जैसे ही मैं अपने नीज को क्रॉस कर रही हूँ, यहाँ पे ये वाला जो मूवमेंट है, एक आपको डाइव लगाना है इस तरह से, हिप्स को पीछे से पुश करना है.
तो साइड से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आके जैसे ये क्रॉस किया तो आपको अपने फुट को ऐसे ऊपर कर देना है और यहाँ पे हाई पुल। वापस से देखते हैं, राइट। अब मैं साइड से दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, होल्ड, अगेन होल्ड। यहाँ तक आने के बाद ये हो गया आपका रिसीविंग पॉइंट। वापस से बेसिकली क्लीन ऑलरेडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है। इसको अलग अलग से तोड़ेंगे, जैसे कि हाई पुल हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे होल्ड करना होता है। फ्रंट स्क्वाट इसमें बहुत मैटर करता है। तो आप ये मूवमेंट अगर सीखना चाहोगे, मैं इस वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं छोटा छोटा एक्सरसाइज, बेसिक लेवल के एक्सरसाइज सिलेक्ट करते हुए इसको आगे बढ़ाऊंगी। बट मैंने इसमें आपको हाई पुल सिखाया, तो ये सेम चीज़ आपको बॉल से करना है। अगर आपको पाइप, मैंने बारबेल से किया, मगर आप पाइप से भी कर सकते हो, बट बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द बॉल, इट्स मोर इजी। व्हाट यू डू इज, आप नीचे झुके डेडलिफ्ट ऐसे, सो अप अप, हाई पुल। सो इफ यू डू दिस वे, अगर आप इस तरह से करोगे तो इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। वापस से करते हैं, बॉल को पकड़ा, बॉल को इस तरह से पकड़ना है, ऐसे हाई पुल करना है, तो इट्स लाइक दिस। सो हाई पुल। सो बॉल से अगर क्लीन करेंगे तो इट इज लाइक दिस। सो बॉल क्या है ना, बॉल इस तरह से उठ के ये घूम जाएगा। सो फीट का भी यहाँ पे काम है। तो फीट किस तरह से, आप इस तरह से स्टार्ट करते हो क्लोज फीट में, देन रिसीव के वक्त आपका जो स्टांस है इट गोज वाइडर। सो गाइज, मेरा उद्देश्य ये था, या मेरा मोटो ये था टू शो यू कि जब मैं ऑनलाइन कोचिंग करवाती हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को, सो बेसिकली मेरा मोटो ये है, ये आज का जो मैंने थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया हुआ कि मैं किस तरह से आपको वर्कआउट सिखाऊंगी ऑनलाइन कोचिंग में। अगर आपको डिफरेंस समझना है तो वापस से मैं समझाती हूँ एक डिफरेंस। लेट्स से मैंने अभी जो तोड़ के करवाया ये मैंने नहीं किया। सोचो मैंने एक बारबेल ले लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ। सोचिए मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो डाली हूँ जो 1000 लोग डालते हैं, राइट। मैंने अपना वीडियो डाल दिया, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा या आपको बहुत बकवास लगा होगा, आइदर ऑफ इट। बट आपको मेरे वीडियो से सीखने का मौका कितना मिला या कितना आप सीखे, ये पूरा मैटर करता है आप किस लेवल पे हो, आपको देख के समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी फैक्टर्स बहुत मायने रखता है। आपका फॉर्म कितना करेक्ट है, आपको कितना वेट से करना चाहिए। क्लीन करने के लिए एक पूरा एक्सरसाइज क्लीन और जर्क करने के लिए आपको और कौन से एक्सेसरी एक्सरसाइज या एक्सेसरी ड्रिल्स करने की ज़रूरत है, जैसे कि फ्रंट स्क्वाट हो गया, हाई पुल हो गया, आपके हिप के मसल्स को स्ट्रेच करना, आपके हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना, काफ मसल्स को स्ट्रेच करना, राइट, शीन मसल्स को स्ट्रेच करना। ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग जब YouTube में कोई वीडियो देखते हैं किसी भी एथलीट का या किसी भी यूट्यूबर का, किसी का भी जब वीडियो देखते हैं, हम लोग देख के सोचते हैं वाह ये हम लोग करेंगे तो हमें भी ऐसा बॉडी मिल जाएगा, या हम ये डाइट करेंगे तो हमें भी ऐसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज स्पेशली आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमारा बॉडी का जो बायोमैकेनिक्स है, हमारा बॉडी का जो एनाटॉमी है, सबका अलग अलग है। कोई लंबा है, नाटा है, वो तो उसका अलग है ही है। बट अगर लंबा नाटा के हिसाब से भी अगर हम लोग बात नहीं भी करें, इन जनरल भी लोगों का सबका बोन स्ट्रक्चर, किसी का वाइड है, ठीक है, किसी का जेनेटिकली, किसी के जेनेटिक्स में कुछ गिफ्टेड रहता है और किसी का जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो आप अगर मैंने जेनेटिक्स की बात करो, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही आपको मिलती है। तो मेरा बोलने का मतलब है ऑनलाइन कोचिंग इज ऑल अबाउट वेर यू आर लर्निंग फ्रॉम द कोच। जब आप जहाँ कोच से आप सीखोगे, कोच के साथ आप वर्कआउट करोगे, और ग्रुप सेशंस होता है, पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल सेशंस भी होता है। तो अब आपको जैसा भी बजट वाइज जो सही लगे आप उस पर मूव करोगे। बट द आइडिया इज
where somebody is all the time looking at you and taking care of your food, your diet, your nutrition, taking care, like keeping a note. आपका, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स का स्लीप का भी नोट रखती हूँ. मेरे जो क्लाइंट्स अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग अग्री करेंगे कि मेरे क्लाइंट अगर सो रहे कि नहीं सो रहे, मैं उसका भी ध्यान रखती हूँ. जो अगर सो नहीं पाते, मैं भी उसमें कोशिश करती हूँ कि क्या सप्लीमेंट्स ऐड करूँ. जैसे कि अगर आप सो नहीं सक रहे, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली मेलाटोनिन, मैग्नीशियम और अश्वगंधा खाना चाहिए. ये मैंने अभी जस्ट बता दिया कितना मात्रा क्या है नहीं है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. गाइज एक्चुअली बात क्या है, मैं 9 साल से ज़रूर हूँ इस फिटनेस इंडस्ट्री में, बट कैमरा के सामने बात करना, अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, ये मेरे लिए एक सपना था. मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का कैमरा, महंगा कैमरा, सब कुछ खरीदने के बावजूद भी मैं इसमें एक बार नहीं बार बार फेल की हूँ. और एक बार 6-7 महीना का पुराना मैंने नया कैमरा खरीद के 6-7 महीना में मैंने उसको बेच दिया था. एंड सो दैट वाज क्वाइट अ स्ट्रगल फॉर मी, बिकॉज कैमरा के सामने कैमरा फेस करते मेरे को इतना डर लगता था, मैं अपने सारे नॉलेज भूल जाती थी और मुझे लगता था कि मैं खुद को लोगों के सामने डम साबित ना करूँ, इससे बेहतर है मैं ना बनाऊँ. इसी वजह से मेरे पास इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए भी, मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आ पाई. एंड नाउ बिकॉज ये कोरोना का ब्लेसिंग है कि ये लॉकडाउन में मुझे कैमरा को फेस करना पड़ा और मैंने इस पे अपनी जो डर है, डर पे मैंने अपना कॉन्फिडेंस मेरे को हासिल हुआ, डर को मैंने हराया. सो दैट्स द रीज़न मैं ये वीडियोस अब बना रही हूँ और मैं अब लगातार वीडियो बनाऊंगी. मेरे साथ आपको मेरे चैनल में डॉक्टर अनुराग जी का भी वीडियोस देखने को मिलेगा. वो एक मस्क्यूलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट है, वो एक डॉक्टर है फिजियोथेरेपी में. उनका नॉलेज के सपोर्ट में, उनका नॉलेज के वजह से मेरे को भी और ज़्यादा नॉलेजेबल होने का मौका मिला. और बहुत जल्द हम लोग अपना कोचिंग प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे पर्सनल ट्रेनर्स, बहुत सारे ट्रेनर्स जो लोग नॉलेजेबल नहीं है फिर भी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं, मगर उनको जितना उनको डिजर्विंग पैसा मिलना चाहिए, फेम मिलना चाहिए और जितना उनको क्लाइंट्स मिलना चाहिए, नहीं मिलता है. और इस वजह से बहुत लोग बोलते हैं फिटनेस में पैसा नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाएंगे यू वोंट गेट अ गुड रिटर्न, अ गुड फीडबैक फ्रॉम योर क्लाइंट्स. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो वेरी सून वी आर गोइंग टू कम अप विद आवर ओन बिजनेस विद मी एंड डॉक्टर अनुराग जायसवाल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप आवर ओन कोचिंग प्रोग्राम. So these are all in the line, all in the pipeline. So the thing is this that I'm really working hard now. मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ, ताकि आपको मेरे कंटेंट से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ताकि आपको आइडियली अगर आप मेरे वीडियोज़ ही इम्प्लीमेंट करो तो आपको आपके फिटनेस में काफ़ी मदद मिलेगी. एंड प्लीज़ अगर कुछ भी और क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछिए. मेरा वेबसाइट का एड्रेस है www.simfit.org. So that is simfit.org. ओके, आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हो, मेरे बारे में जानकारी लेनी है तो आप वहाँ जा सकते हो. वहाँ पे अगर आपको कोई अपना क्वेरी डालना है वो भी आप वहाँ मेरे को भेज सकते हो. आई गेट दैट. और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. इतना ही आज के वीडियो में मेरे को बताना था कि अगर, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग क्या है, एंड मैं हर वक्त जवाब नहीं दे पाती. और इट्स सच बताऊँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली फीमेल्स लोगों के साथ में. फीमेल्स दे डोंट लाइक रिकॉर्डिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग एंड बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं. सो इस वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को बार बार रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोलती हूँ. आई डोंट वांट एनीबडी टू फील अनकंफर्टेबल. तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया. अगर मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी आपको नॉलेज, थोड़ी सी भी आपको कोई वैल्यू मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज all I want is to create an awareness among all the people, especially people of India. And because also another factor I would like to say, मैं ऐड करना चाहूँगी, फिटनेस, जब भी हम लोग फिटनेस का वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में मेल्स का ही ज़्यादा आता है. एंड नो डाउट मेल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट जब फीमेल्स की बात आती है चीज़ें ऑप्शंस कम हो जाता है, बिकॉज देयर आर वेरी लेस पीपल, वेरी लेस फीमेल्स हु आर इनटू फिटनेस नाउ. अभी काफ़ी लोग आने लग गए हैं. So that's why I want to just end this video on the note that भगवान ने हमारा बॉडी को बहुत अलग बनाया है. हमारे बॉडी को इस तरह से बनाया ताकि हम माँ बन सके, हमारे वूम में हम एक बच्चा को जन्म दे सके,
हमारा एनाटॉमी बहुत अलग है, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस रेगुलर पूरा महीना होता है, हमारे पीरियड साइकिल के साथ में हमारा डाइट, हमारा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ डिज़ाइन होनी चाहिए। तो आप अगर इन चीज़ों को अगर इग्नोर करके आप अगर वर्कआउट या फिटनेस जर्नी में आप अगर स्टार्ट कर दिए हो तो चांसेस बहुत हाई है आपको अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि सामने वाला अगर ट्रेनर आपका मेल है, मैं किसी को यहाँ पे खराब कम बेसी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। ऑल आई वॉन्ट इज़ लाइक we females, we are different. God has made our body very differently, so it's important for us to understand our body and make such plans for our body which is going to help us and not create more problem for us, not make it difficult for us. So अगर आप सही से सही प्लान में अगर मूव करेंगे, strength training is the like can give you what you want. And अगर इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज मेरे से पूछिए। आई एम अ न्यू यूट्यूबर trying to make good videos and trying to motivate people, and that's all from Coach Simran Agarwal here. Or please like my video. Thank you so much.